बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से, और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, क्या हो रहा है? अभी तक काम का ही सिलसिला चल रहा है, तो मैंने कहा चलिए चलते चलते अब दिन ज़ाहिर है कि कंप्लीट होने को आ रहे हैं, तो कैरी का जैम बनाते हैं। आम का तो सिखाया था, कैरी का जैम इंतहाई लजीज होता है और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आज आप कैरी का जैम सीखेंगे और उस जैम के साथ एक सैंडविच बनेगा, चीज़ एंड जैम सैंडविच। बहुत ही मज़े का होता है, क्या बताऊँ मैं आपको। बस टेस्ट को थोड़ा डेवलप करें और उसके बाद देखें क्या क्या चीज़ें क्या क्या मज़ा दे सकती हैं। अच्छा जी, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं बिल्कुल पूछें, और अगर मैं किसी सवाल का जवाब देने से रह गया हो तो आप मुझे याद दिला सकते हैं। अच्छा जी, फूड पांडा का पैगाम। फूड पांडा कहते हैं कि आप भी फूड पांडा होम शेफ़ बन सकते हैं और घर बैठे कमा सकते हैं। अभी रजिस्टर करें www.restaurant.foodpanda.pk। अच्छा, इस पर आप उनसे कांटेक्ट करें और पाएं घर से कमाने का मौका। ठीक है जी, फूड पांडा का पैगाम जो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। अब जो अपना शौक़ पूरा करना चाहता है वो करें। अच्छा जी, यहाँ पर कैरियाँ रखी हुई हैं, ये मैं डालती हूँ 600 ग्राम। 600 ग्राम क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आप ये बिल्कुल गर्म हो रही हैं अभी, क्योंकि ये पकाई गई हैं। और आपने छीलना है और गुठली निकाल देनी है, चाहे तो डाल दें, बाद में उसको निकाल दें। और इसको इतनी देर पका लिया कि ये बिल्कुल नरम हो गया। नरम करने के बाद हमने इसे ब्लेंड कर दिया। पानी इतना डालेंगे कि इसमें एब्जॉर्ब हो जाए, थोड़ा सा बच भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तो 600 साढ़े 600 ग्राम आप कैरियाँ ले लीजिए, 700 ग्राम तक भी ले सकते हैं, क्योंकि कोई कैरी बड़ी होगी तो गुठली बड़ी होगी, छोटी होगी तो गुठली छोटी होगी, तो इस तरह वज़न में फ़र्क आ सकता है। तो 700 ग्राम तक भी आप ले सकते हैं। मैंने 600 लिखा है, 700 ग्राम तक भी आप ले सकते हैं। गुठली निकल गई, छिलका निकल गया, तो तकरीबन 500 साढ़े 500 ग्राम आपके हाथ में आएगा। ये 2 प्याली चीनी है, ये भी डाल दी मैंने इसके अंदर। अब इसको हम पकाएंगे। इसके अलावा हमें नींबू का रस चाहिए होगा। बहुत ही सिंपल बता रही हूँ, कोई लिक्विड ग्लूकोज का इस्तेमाल इसमें नहीं कर रही हूँ, क्योंकि लोगों के लिए बड़ी परेशानी हो गई, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने नाम सुना। अब मैं तो अपने बचपन से सुनती आ रही हूँ, तो लोग कहेंगे भाई आप बचपन से कैसे सुनती आ रही हैं? क्योंकि मेरा ताल्लुक़ इन चीज़ों से है, मेरी फैमिली का ताल्लुक़ इन चीज़ों से है। हाँ जी, नाहिद हैं कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेफ़ कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आप मुझे ये बताएं, आपने उस दिन जैम बनाया था तो उसमें आपने मैंगो प्यूरी कितनी डाली थी? उसमें मैंने 2 प्याली ली होगी। 2 कप। और आप शेफ़, आप ये नौरतन चटनी जो आती है वो मुरब्बा बताएंगे? जी बिल्कुल बताऊंगी इंशाल्लाह। इस हफ्ते ना सही तो नेक्स्ट। मुझे ये बताएं कि वो जो चिया सीड्स का आपने बताया था, तो उसका कोई ख़ास टाइम होता है जिससे मतलब बेनिफिट ज़्यादा हो? सुबह में खाएं या शाम में? ठीक है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। देखो, किसी भी चीज़ को ले रही हूँ ना, एक टाइम खुद से फिक्स कर लो। टाइम मतलब ये तो नहीं है कि सिर्फ नहार मुई खाना है, एनी टाइम खा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन खाना खाए में थोड़ा सा वक्त गुजर जाए फिर लें तो किसी भी चीज़ का फ़ायदा हो। और कितनी मकदार में हो? कोई ओवरडोज तो का कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ हाफ टी स्पून। जो बीज है हाफ टी स्पून से ज़्यादा ना लें। और शेफ़, आजकल प्लम्स बहुत अच्छा है, उसके प्लम्स की जैम वगैरह बताएंगे? बिल्कुल बताऊंगी इंशाल्लाह अज़ीज़। मेरे ये सब मैंने लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी। आपने 2 कप मैंगो प्यूरी बोली? 2 कप मैंगो प्यूरी। ओके, थैंक यू शेफ़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। चलो भाई, यहाँ पर अच्छा, ये प्यूरी मैंने नापी नहीं, क्योंकि मैंने जो कैरियाँ ली पहले ही वज़न कर लिया उनका, यानी वज़न से ही आई बाज़ार से, और उसको फिर छील के काटा, उसको ऐसे मोटे मोटे टुकड़े करें, पानी डालें और पकाने के लिए रख दें। अच्छा, इसमें आपको पीलाहट नज़र आ रही होगी। एक तो कि कैरी पकने के बाद थोड़ी पीली हो जाती है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास एक कैरी पड़ी हुई थी जो कि पीली हो गई थी। है कैरी लेकिन वो पीली है। वो जो हम आम खाते हैं उसका टेस्ट वो नहीं होता, कैरी ही है लेकिन वो थोड़ी पीली हो गई थी, तो मैंने उसको भी शामिल कर दिया है। तो अगर है आपके पास तो डाल दें, नहीं तो सारी की सारी जो सब्ज़ कैरियाँ होती हैं वो ही आप इसमें शामिल करेंगे। और इसको बस अब हम पकाएंगे। और ये जब पकेगा, लेमन जूस भी चाहें तो साथ डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी देर के बाद डालूंगी। दोनों तरह से सही है। अगर आप शुरू में डाल दें लेमन जूस तब भी ठीक है, और अगर जब ये तैयारी के करीब हो जैम उस वक्त भी डाल सकते हैं, तब भी ठीक है। और इसकी जो तैयारी की कंडीशन होगी वो भी मैं आपको बताऊँगी। जैम मैंने जब बनाया था तो आप लोगों को उसके बारे में बताया था।
और फिर ये कि मैंने जैसे लिक्विड ग्लूकोज डाला, तो लिक्विड ग्लूकोज के बारे में मैं बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। ये एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जो कि बेशुमार चीज़ों में इस्तेमाल होता है। मिसेस रहमान अजी लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कहाँ गई? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बोलिए, कैसी क्या हाल है हैं? शफरात आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? मैंने आपसे एक सवाल पूछना था कि कस्टर्ड जब भी मैं बनाती हूँ थोड़ी देर बाद पतला हो जाता है, पानी जी। की तरह। कस्टर्ड लाग हो जाता है, पानी लाग हो जाता है, अच्छा, उसमें तो फल इसका डालती क्या हैं? तरीकाकार है? और दूसरी बात ये है कि जब आपने रमजान में गालबन ये बेसन की फुल्कियाँ बनाई थी, हाँ। उसमें बेसन में कितना आपने वो मीठा सोडा डाला था? ये आप मुझे जरा बताएं, मैं वो- टीवी कर जाती हूँ। ठीक है, मीठा सोडा डाला था, बेकिंग पाउडर डाला था, पता नहीं कौन सी फुल्कियों की बात कर रही है, कौन सी वाली। अच्छा, बहरहाल कोई सी फुल्कियाँ हैं वो मैं बनाऊंगी अभी कमिंग वीक में, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है? पूरा जो रहेगा वो सारा देख लीजिएगा। अब फुल्कियाँ इतनी किस्म की बनाई थी, कौन सी वाली की बात कर रही हैं? तो सोडा अगर डाला होगा तो भाई 1-2 चुटकी से ज़्यादा नहीं जाता, और बाकी ये है कि बेकिंग पाउडर वगैरह जाता है। तो ये डिपेंड कि रेसिपी हमारी क्या है और उसमें इंग्रेडिएंट क्या इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ज़रा सा इंतज़ार कर लीजिए, नहीं तो आप फेसबुक से मेरी रेसिपी ले सकती हैं कि कौन सी वाली दही फुल्कियों की आप बात कर रही हैं, कौन सी मैंने बनाई थी, तो उससे आपको जो मेरे इंग्रेडिएंट थे उसमें डालने की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो मैं लिक्विड ग्लूकोज के बारे में आपको बता रही थी, उसकी नॉलेज मैं आपको दे रही हूँ कि वो एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जो कि मैं उसको इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन वो क्योंकि मिल जाता है और खुला मिल जाता है, आप 1 पाव ले लें, आधा किलो, 1 किलो, डिपेंड्स, आप लेके रख लें, पड़ा रहने दें उसको, वो अरसे तक पड़ा रहता है, ख़राब नहीं होता है। तो वो यहाँ तक कि वो दवाओं में भी डाला जाता है, जो सिरप्स बनते हैं, कफ सिरप्स बनते हैं, इन सब में जाता है, जितने शरबत बनते हैं सब में जाता है। तो इस वजह से अब क्योंकि मुझे तो उसकी भरपूर नॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं तो बचपन से ही इन चीज़ों में रही हूँ, तो इस वजह से चलें जी आगे। हाँ जी, वापसी ब्रेक से, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, इसका इसमें कोई ऐसा सच बन नहीं रहा जिसको मैं हटाऊं, लेकिन है थोड़ा थोड़ा है जिसको कि हम हटा सकते हैं, ज़रूरी होता है इसको हटाना। तो आपका जो जैम बनेगा उसकी क्लैरिटी इसी से बनेगी। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, देखें जी, थिकनेस उसकी देख लें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लेमन जूस। 3 बड़े साइज़ के लेमन ले लें और ये डाल दीजिए। अच्छा जूस निकल आया है, ये मैं सारा डालूंगी इसके अंदर। लेमन जूस एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा करता है, दूसरा सेटिंग एजेंट का काम करता है जैम में, तो इसलिए डाला जाता है। अच्छा जी, कस्टर्ड क्यों पतला हो जाता है? कस्टर्ड इसलिए पतला हो जाता है, पहली बात तो ये कि बहुत सारी चीज़ें हैं, टिप्स आएंगी ना तो बस आती चली जाएंगी। सबसे पहली बात ये है कि अब आप खुद देखें कि मैं जो बता रही हूँ, क्या आपसे ये गलती होती है कि जब आप दूध उबल रहा होता है तो उस वक्त क्या करें, आप दूध उबाल लिया आपने, कस्टर्ड घोल लिया आपने, जितना भी आपने डालना होता है उस हिसाब से कस्टर्ड डालें। कस्टर्ड की क्वांटिटी मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुने इस बात को। अगर आपने 2 प्याली दूध लिया है, यानी आधा लीटर दूध है आपके पास, और आप पतला कस्टर्ड बनाना चाहते हैं, तो 2 टेबल स्पून डालेंगे, 2 टेबल स्पून कस्टर्ड डालेंगे। अच्छा जी, इस्माइल लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राहत, जो आपने नुस्खा बताया था ना मेरे मियाँ के लिए, हाँ। छिलका पीने के लिए, हाँ, वो बहुत कामयाब रहा है, बहुत ज्यादा। क्या बताया था, याद दिलाइए मुझे। छिलका बताया था ना आपने तेजाबियत के लिए। किस चीज़ का? तेजाबियत के लिए आपने बताया था छिलका, वो माशाल्लाह बहुत कामयाब चलिए, रहा बहुत है। अच्छी अब बात है। तेजाबियत बिल्कुल नहीं है मेरे मियाँ को। अल्हम्दुलिल्लाह। गर्म पानी पी रहे हैं सोने से पहले कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। राहत, आज अरे! मैंने अपना मसला करना है। मैंने हाँ, आपको बोलिए। काफी देर पहले बताया हुआ ना कि मुझे हड्डियों की तकलीफ है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन राहत, मुझे डॉक्टर ने कहा आपको डिप्रेशन और एंजाइटी है, आप एक बात को ना बार बार सोचती हैं। बिल्कुल ऐसा और ये है, ठीक काफी सालों से ठीक आपको है। डिप्रेशन है और अच्छा। आपको हड्डियों की तकलीफ नहीं है, आपको असाबी कमजोरी है। अच्छा ठीक है।
हाँ, और आपको डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से ना आपके कोई हो गए कोई 10 साल तो आप इसी में ही हैं, एक बात को लेके सोचती रहती हैं। तो इसके लिए आपकी हड्डियों की तकलीफ नहीं लग रही है, आपकी असाबी कमजोरी है। तो राहत में 3 साल से मुतवातिर दवाइयाँ खा रही हूँ। पहले मुझे घुटनों में और कमर में दर्द थी, और यकीन करें राहत अब मेरी बाजू और पसलियाँ बड़ी शदीद दर्द होती है। तो मैंने कहा आपसे पूछती हूँ, आपसे माशाल्लाह मुझे आराम आ जाता है। जो आप कहती हैं वो हमें बड़ा सूट करता है। तो कुछ है हिकमत में इसके लिए? डिप्रेशन के बाद अगर असाबी कमजोरी हो जाए बहुत ज्यादा तो कुछ है? चलिए मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं पहले कस्टर्ड का रिप्लाई करती हूँ, फिर मैं आपका रिप्लाई करती हूँ, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारी चीज़ें सिर्फ हमारी नफ्सियात की बिना पे होती हैं, बीमार नहीं होते, लेकिन क्योंकि जहन बीमार हो जाता है, वो जहन हमको पता नहीं क्या क्या बीमारियां दे देता है। दवाएं जो हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स इतने होते हैं कि वो अच्छे खासे इंसान को बीमार कर देती हैं। अच्छा जी, कस्टर्ड की तरफ आते हैं। कस्टर्ड के लिए मैंने आपको बता दिया कि आधा लीटर दूध है, 2 प्याली दूध है, तो 2 टेबल स्पून कौन से वाले? मेजरिंग स्पून। पतला कस्टर्ड चाहिए तो आप 2 टेबल स्पून डालेंगे, दरमियाना गाढ़ा चाहिए तो 3 टेबल स्पून डालेंगे, ठीक है, और ज़्यादा गाढ़ा चाहिए तो आप 4 टेबल स्पून डालेंगे, ठीक है। ये तो आ गई क्वांटिटी। अब पकाना है, किस तरह से पकाना है? लो अभी ज़रा जैम को भी देखते जाएंगे ना, सारे काम एक साथ पका लिया। ये जो लेमन जूस डाला है इसको डाल के ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। चलें जी, सेटिंग को चेक करेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ प्लेट पे भी डालूंगी, ये भी आपको दिखाऊंगी, और यहाँ से भी चेक करते हैं ज़रा। चलें जी, कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे। थोड़ा सा रोकना पड़ता है क्योंकि टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर है अंदर उसके, तो वो एकदम से गिरना शुरू हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर ज़रा सा डाउन होगा तो फिर हमें असलियत पता चलती है। चलें जी, देखें देखें, चलें जी, फिर रोकना पड़ेगा, ज़रा सा मुझे रोकना चाहिए और उसके बाद चेक करें। चलें जी, देखें, ठीक है। गाढ़ापन मैं कम कर रही हूँ इसको क्योंकि हमने अभी प्लेट से चेक करना है। देखें जी, प्लेट पे मैंने डाल दिया है। आपने थोड़ी देर के लिए, 1-8 मिनट के लिए प्लेट को घर में आराम से सुकून से कर सकते हैं। मैं फ़ौरन नहीं कर रही हूँ। देखें जी, अगर जैम आपका नीचे बहकर नहीं आ रहा या आपका जैम तैयार हो गया, ठीक है, ये तैयार है, कितनी जल्दी से तैयार हुआ है, देखें ये तैयार हो गया। और अब मैं इसको वापस इसमें डाल रही हूँ और हम इसकी फिलिंग कर देंगे, अभी नहीं, ज़रा सी देर में। बॉटल्स आपके पास स्टरलाइज्ड होनी चाहिए और फिर आप इसके अंदर गरम गरम जैम जो है वो फिल करेंगे। थोड़ा रोकूंगी, ज़रा सा मुझे निकालना है क्योंकि मुझे अपने स्लाइसेस पर डालना है, तो मैं थोड़ा कूल करूंगी इसको। बहुत ही मज़े का हम सैंडविच बनाएंगे अभी इससे। अच्छा, तो कस्टर्ड के लिए ये मैंने आपको बता दिया। ये तो हो गई क्वांटिटी कस्टर्ड पाउडर की जो कि हम दूध में डालेंगे। तीनों कंडीशन की मैंने आपको बता दी कि कस्टर्ड जो पकाएंगे आप, तीनों कंडीशन के। ये थिन वाला जो है आप ट्राइफल में यूज़ करेंगे और बकिया जो है आप फ्रूट वगैरह डाल के जो थोड़ा थिक बनाएंगे, वो फ्रूट वगैरह डाल के जो बनाते हैं, खाली फ्रूट एंड कस्टर्ड सर्व करते हैं, ये उसके लिए कर लेंगे आप। अच्छा, इसके अलावा पतला क्यों होता है? अब पतला इसलिए होता है कि पहली बात तो कि शायद आपने कस्टर्ड की क्वांटिटी सही ना डाली हो, ठीक है, आप गाढ़ा बनाना चाहती हो और आपने पतला बनाया हो, तो पहली कंडीशन में जो मैंने आपको बताई है वो पतला है। इसके अलावा कॉर्न स्टार्च को पकाना, इसके अलावा आपने कस्टर्ड पकाया। अब यहाँ देखें, यहाँ पर आ जाइए, कस्टर्ड पक रहा है, ठीक है, मैं इसको खोल रही हूँ, आपको अंदाज़ा होगा इससे। और कस्टर्ड में देखें जी, इस तरह से उबाल आता है, कढ़ाई में आए, ठीक है, इस तरह से उबाल आएगा, कस्टर्ड इस स्टेज पे तैयार हो चुका। आप लोग क्या करते हैं, पकाते रहते हैं, पकाते रहते हैं, पकाते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, कॉर्न स्टार्च उसमें होता है तो वो अपनी स्ट्रेंथ ख़त्म कर देता है। एक टाइम पर आएगा गाढ़ा होगा, दूसरे टाइम पर आएगा पतला होगा, ये इसकी कंडीशन है। तो आपने अगर ओवर कुकिंग की है तो आपका कस्टर्ड पतला हो गया। दूसरी बात ये है, अब जो स्टेज आ रही है, कस्टर्ड ठीक बन गया, सब चीज़ सही हो गई, आपने अब उसमें फ्रूट डालने हैं। गरम में कभी ना डालें, बहुत सारे लोग डाल देते हैं, बहुत से लोग नहीं डालते हैं, तो जो लोग डाल देते हैं गरम में कभी भी फलों को ना डालें। फलों में क्योंकि पानी होता है, किसी भी किस्म के फलों उनमें पानी होता है और वो फिर गर्माई उनको लगती है, पानी एकदम निकल आता है और कस्टर्ड आपका पतला हो जाता है। ठंडे में डाला तब भी फलों से पानी निकलेगा और कस्टर्ड आपका पतला होगा।
तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि कस्टर्ड पका के रख लिया, फलों को काट के रख लिया, सब चीज़ को कवर करें, फ्रिज में रखें, और जब सर्विंग टाइम आता, चाहे घर वालों को दें, दावत के लिए बनाएं, जैसे भी बनाएं, बस आपने वो फल उसमें डालें और इमीडिएटली सर्व कर दिया, ताकि फलों का पानी भी ना निकले, कस्टर्ड भी आपका गाढ़ा रहे, तो हर चीज़ आपकी बिल्कुल दुरुस्त रहेगी और आपका कस्टर्ड कभी भी पतला नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस मैंने आपको बता दी, टिप्स भी दे दी साथ में, तो बना के बताइए, फिर मुझे बताएं कस्टर्ड आपका पतला रहा या वैसा ही रहा जैसा कि आपने बनाया था, आपकी सर्विंग टेबल पर वैसे ही जाना चाहिए जो आपने बनाया था। फलों को बहुत पहले से उसके अंदर शामिल ना करें, फलों में पानी होता है, इसकी वजह से आपका कस्टर्ड पतला होता है। अच्छा जी, अस्मा की बात का जवाब ये है कि जी सबसे पहले तो आपको अपनी नफ्सियात का खुद इलाज करना पड़ेगा। किसी की बातों को ना सोचें, अपनी कोई मसरूफियत निकालें। मसरूफियत बेइंतहा ज़रूरी है। अगर आप मसरूफ़ नहीं रहती हैं, कोई हॉबी है, कुछ भी है आपकी, घर का कोई काम है, वो निकालें। अगर नौकर हैं घर में तो कम काम उनको दें, ज़्यादा काम आप करें। ठीक है, इसके अलावा हॉबी को अपनाएं। दूसरी बात है कि लोगों की बातें अगर आप सोचेंगी, कुछ भी आप सोचेंगी, आप मरीज़ बनेंगे। जिसके बारे में आप सोचें वो मरीज़ नहीं होगा, उसने आपको मरीज़ बना दिया, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। दूसरी बात है कि क्योंकि दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं, तो इस वजह से भी तबीयत ख़राब होती है और आपके जिस्म में आप कभी कहीं दर्द महसूस करेंगी, कभी कहीं अच्छी खासी कारामद होते हुए आप नाकारा हो जाएंगी। तो आपने लोगों की बातों को नहीं सोचना है। जहाँ लोगों की बातें नेगेटिव आपके जहन में आती हैं, आपने पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखें तो सही, शैतान भाग जाएगा आपके पास से और आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे। ये आप करके देखें। चलें, जिसके बाद बनेगा सैंडविच और करेंगे आपसे बातें इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई ब्रेक से। ओ हो बहुत आला सैंडविच है, सॉरी सैंडविच जैम, ओह बहुत मज़े का, खट्टा मीठा लाजवाब। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने एक स्लाइस के ऊपर जैम लगाया है। अब मैं आपको यहाँ से कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। बेहतरीन कंसिस्टेंसी का जैम हमारा तैयार हो गया है। पहले मैं ये निकाल लूँ। एक को मैंने भर दिया है जार में। स्टेरलाइज जार होना चाहिए, शीशे का जार होना चाहिए। कलर देखें, उसकी कंसिस्टेंसी देखें, मज़ा आ जाएगा। ब्यूटीफुल, एकदम ब्यूटीफुल है जी। चलें जी, इसको मैं फ़िलहाल यहाँ रख देती हूँ क्योंकि जगह चाहिए मुझे। अच्छा, हम सैंडविच को टोस्ट करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, टोस्ट करके खाएं या प्लेन भी खा सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ से देखें, अभी मैं इसको रखती हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पर मुझे चाहिए, देखिए क्या करेंगे आप। मैं वैसे मेरी पसंद अगर पूछते, कभी कभार दिल चाहे जैम सैंडविच खाने को, थोड़ा बच्चापन आ जाता है, तो मैं कभी भी खाली जैम का स्लाइस नहीं खाती सैंडविच में। मुझे मक्खन चाहिए, उसके साथ चीज़ चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, लेकिन अकेला जैम का स्लाइस में नहीं खाती, मुझे पसंद नहीं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बचपन से इसी तरह खाया है ना कि जैम के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ होता था, तो इस वजह से। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी। हाँ जी, कॉल निकालते हैं जी, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक हो और बहुत अच्छा वीक गया आपका। मैंगो वीक बहुत जबरदस्त बना है, बहुत अच्छी रेसिपी, एक से एक बढ़ के एक बनाई आपने। तो आप अगला भी देखिएगा। ओ हो, आप लोग बहुत खुश होने वाले हैं अगले हफ्ते पे तो इंशाल्लाह अज़ीज़। हाँ बोलें। और फालसे का भी आपने बताया था टोस्ट करने, फ्रीजन करने के लिए, तो मैंने करके रखा है, बहुत अच्छा हो गया। और जब भी दिल होता है तो निकाल के और जूस निकाल के देखो, पूरे साल मजे करो फालसे के। जी, बाकी बहुत अच्छी टेस्ट, बहुत अच्छी रेसिपी के साथ। थैंक यू। और कुछ कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश? अच्छा भाई देखो, हमने जैम लगाया, एक स्लाइस पे चीज़ लगाया, अब ये है कुटी हुई लाल मिर्च। ये करके देखें, बस आप कहेंगे वाह राहत, क्या चीज़ें बताती हो। टेस्ट आप थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें, चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें, फिर तो मज़े ही मज़े हैं। मेरे पास अगर इस वक्त है नहीं, नेक्स्ट टाइम कोई एक सैंडविच बना के बताऊंगी आपको, मज़ा आ जाएगा जैम के साथ, मीठी चटनी के साथ, फिर देखिएगा आप। चले जी, अगले हफ्ते बनाती हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अच्छा जी, ये हमारा पैन पे हम ऐसे ही रखेंगे इसको।
लाइटली टोस्ट करना है और बस। चीज़ और जैम का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा बनता है। अच्छा, चेदर चीज़ है, मोज़रेला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चेदर क्योंकि थोड़ा नमकीन होता है तो इसलिए मैं चेदर को इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, मैं अस्मा की बात का जवाब देती हूँ कि अस्मा, आपने सबसे पहले तो अपना ये इलाज करना है, इसी से आपका 80% हो गया इलाज, ख़त्म, फिनिश। शैतान भाग गया आपके पास से। जिन लोगों की वजह से आप डिस्टर्ब होती हैं और आप बातें सोचती हैं, ये सब शैतान हैं जो आपको तंग करते हैं, आपसे कुछ भी बात कह गए और आप परेशान हो रही हैं। ये ख़त्म करें अपनी लाइफ से, दूसरों के बारे में सोचना बंद, अपने आप को मसरूफ़ करें। मसरूफियत वैसी नहीं है तो फिर अपने रब की बातें याद करें, अपने रब से बातें करें, बस। कोई नहीं है दुनिया में, ये मैं आपको बिल्कुल सही बता रही हूँ। अपने अल्लाह से बातें करेंगी, यकीन जाने ना कोई बीमारी पास आएगी, ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ़, कोई आपको तंग करने वाला नहीं, कोई आपको ताना देने वाला नहीं है। पहले तो आप सबसे पहले अपना ये इलाज करेंगे जो मैंने आपसे कहा है। उसके अलावा अपनी ग़िज़ा पे ध्यान दें, ओवर ईटिंग ना करें किसी भी चीज़ की, खाना पेट से कम खाएं। करके देखिए, सब लोगों से कह रही हूँ, ये करके देखें, ये इतनी इफ़ेक्टिव चीज़ है कि आप खुश हो जाएंगे कि भाई राहत ने ऐसी चीज़ बताई। और मैं आपको अपना बताती हूँ। देखें कि जब भी मैं इस तरह से करती हूँ ना, एक मेरी तबीयत में खुशी बहुत रहती है, जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एक, खाने को कम कर दें, बिल्कुल से कम कर दें, इतना कम कर दें कि आप जब खाना अपना कम करें ना तो एक चीज़ को सोचें कि जब हमारे सहाबा कराम जंगें लड़ा करते थे और उनके पास खाने को कुछ नहीं होता था और उनकी ताकत वैसे ही होती थी, खाना कम करने से कभी ताकत कम नहीं होगी, खाना ज़्यादा खाने से आपकी ताकत ख़त्म हो जाएगी, आपके स्टेमिना में कमी आ जाएगी और आप कमज़ोर हो जाएंगे। तो आपने खाने को कम करना है और खाना जब भूख लगे तभी खाएं, उससे पहले ना खाएं। क्योंकि भूख लगे बिना, चलो भाई अब शाम हो गई तो चाय तो पीनी ही है, चलो भैया अब रात हो गई तो बहुत अच्छा टोस्ट हो गया, इसने चीज़ को मेल्ट कर दिया। अभी फ़िलहाल यहाँ रख लूँगा, अभी कोई प्लेट मेरे पास ऐसा सच नहीं, इसको मैं कट करूँगी और बस। अच्छा जी, तमीना है जी, लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ तमीना, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बहुत दिनों बाद आपसे बात हो। हाँ, कैसी हो? जी अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शफरात, कल आप बेकिंग कर रही थी, मैं कल कॉल मिला रही थी, लेकिन आई थिंक बिल्कुल प्रोग्राम की क्लोजिंग होने वाली थी, शायद इसलिए मेरी कॉल शुरू नहीं हुई। हाँ हाँ। तो मुझे ना आपसे बेकिंग से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन पूछना था कि मैं अक्सर आपसे शेयर करती हूँ ना, तो मुझे आपका लेमन केक की रेसिपी बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो लेकिन ये है कि मैं हमेशा उसका 1/3 या हाफ बनाती थी। हाँ। तो दूसरा ये कि मुझे पर्सनली पता नहीं क्यों एक पसंद है, रेसिपी चाहे किसी तरह की भी हो, लेकिन मैं ना एग वाइट और एग येल्क को सेपरेट करके बनाती हूँ। ठीक है, उससे केक जरा ज्यादा अच्छा मुझे लगता है कि जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये फर्स्ट टाइम था कि मैंने आपकी ये वाली जो रेसिपी है ना लेमन केक की, हाँ। इसमें सेपरेट करने के लिए आपने नहीं कहा होगा। हाँ। तो जब मैंने सारा बैटर बना लिया ना और एंड पे जब मैं उसमें मैदा मिक्स करने लगी ना, हाँ। तो बैटर तो इतना अच्छा फ्लफी हो गया, लेकिन वो बैटर जो है क्योंकि ज्यादा हो गया, तो उसमें मैदा सिर्फ 1.5 कप था। तो जब मैंने उसको मिक्स किया ना, तो वो इतने लम्प बन गए कि वो मेरे से मिक्स ही नहीं हो पा रहे थे। अच्छा तमीना, कौन से केक की बात कर रही हो? लेमन केक जो आप अच्छा सिखाई ना 2-3 साल यहाँ आप तक कि आपने सही दफा सिखाया। हाँ हाँ। अच्छा, तो पहले मैं हमेशा एग वाइट्स को सेपरेट करके बनाती थी, तो शायद वो बैटर इतना ज्यादा नहीं होता था जब मैं उसमें मैदा मिक्स करती थी, फिर आखिर में एग वाइट्स मिक्स करती थी। हाँ। तो इस ओ चलें जी, बीच में रह गई बात कोई बात नहीं तमीना, मैं अपने हिसाब से आपको बताती हूँ। चलें जी, आ गया है ब्रेक। सैंडविचेस बन चुके हैं, लाजवाब सैंडविच है, बेहतरीन सैंडविच है, आप ये बनाएं और आपको दिखाएंगे डिस्प्ले इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से। सैंडविच लाजवाब है, बेहतरीन, मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। अच्छा जी, ये मैंने आपका बना दिया है कि भाई नाश्ते की टेबल पर आप ऐसे रख सकते हैं। इसके अलावा किसी को आप ऐसे देना चाहें, वही मेरा स्टाइल, अपनी कुटी लाल मिर्च लाजवाब और हरा धनिया, इसने तो धूम मचा रखी है। अब
प्लेटें सजाने के लिए लोग इसको बहुत ही ज़रूरी समझते हैं। कोई बड़ी बड़ी गार्निशेस आपको नहीं चाहिए, जस्ट सो सिंपल। अच्छा जी, एक चीज़ का मुझे रिप्लाई करना है, मुझे याद आया कि मुझसे पूछा गया है कि स्क्वैश में जो मैंने प्रिजर्वेटिव बताया है वो क्या है। वो है पोटाशियम मेटाबाइसल्फेट। बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी उसकी जाएगी, उसको पानी में घोलेंगे और घोल के डालिएगा, ऐसे मत डालिएगा। मेरा तो ख्याल है जो लोग नहीं जानते वो बिल्कुल भी ना डालें, जो जानते हैं तो वो कर सकते हैं। उसका 1% जाएगा, जितना भी आपने बनाया उसका 1%। अब आपको पता है कि आपने कितना बनाया तो उसका 1% निकाल लीजिए और उसके हिसाब से आप उसमें पोटाशियम मेटाबाइसल्फेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा अस्मा, मैंने आपको जवाब दे दिया है। दवाएँ आप खाते हैं, दवाओं का साइड इफ़ेक्ट तो ऑब्वियसली आएगा। और इसके अलावा कोई सप्लीमेंट अगर आप लेती हैं तो वो सप्लीमेंट डॉक्टर के मशवरे से ले लीजिए। बाकी लोगों के बारे में जिस दिन छोड़ देंगी ना सोचना, उस दिन आप मुकम्मल सेहतमंद हो जाएंगी। ना कमर की तकलीफ़, ना घुटनों की तकलीफ़, ना ही कोई और तकलीफ़ आपको होगी। आप बेनियाज हो जाएंगी लोगों से। और बस अपने अल्लाह की तरफ रुजू करें। अल्लाह से ज़्यादा बढ़ के ना कोई दोस्त है, ना कोई आपका गम समझने वाला, ना आपको तकलीफ़ को दूर करने वाला, और ना ही आपको कोई सेहत देने वाला। लोग तो आपकी सेहत खा जाएंगे, आपको खा जाएंगे। छोड़ दें सबको, सिर्फ अपने अल्लाह की तरफ। और बस दुनिया में वैसे मैं आपको बताऊं कुछ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, सब बकवास है, हर चीज़ बकवास। अपने आप को जिस चीज़ में दिलचस्पी है उसमें लगा लें और अपने रब को याद किया करें। घर वालों से भी कम से कम बात करें। आप करके देखें, घर वालों से कम बात करेंगे, आपके टेंशन में बहुत कमी आएगी। अच्छा जी, जैम की कंसिस्टेंसी ये देखें जी, ठंडा हो गया, ये देखें, एथे आए जी, एथे। ये देखें जी, कलर देखें, कोई ना कलर ऐड किया ना कुछ किया। अच्छा, जैम के लिए भी ये है, इसको आप साल भर तक बड़े आराम से रख सकते हैं। आपका जार स्टेरलाइज्ड होना चाहिए, किसी प्रिजर्वेटिव की आपको ज़रूरत नहीं है। इसी रेसिपी को बिल्कुल इसी तरह से बनाइए जिस तरह मैंने बनाया। सारी कंडीशंस आपकी सही होनी चाहिए। जैम आपका सही टेम्परेचर पे पक्का हुआ होना चाहिए। अच्छी, जब आप जार में डाल देंगे गरम गरम, जैम को पैक करेंगे टाइटली और इसके बाद इसको स्टोर कर दें और इसके बाद एंजॉय करें। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।